नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा पावर की। तो टाटा पावर की बात की जाए तो टाटा पावर ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस द्वारा इसकी सेल की रेटिंग दी है, यानी स्टॉक को सेल करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक का काफ़ी इसका नीचे बता रहे हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ब्रोकरेज द्वारा इसका बाय का रेटिंग भी दिया गया है, तो इसको सारी बातें को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी सेल की रेटिंग देने का रीज़न क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है? क्या इसके अंदर इसका रिजल्ट कैसा रहा, कैसी इसकी न्यूज़ है, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो टाटा पावर का बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और टाटा पावर ने पिछले दिनों में भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है और इस स्टॉक को हमारा हमेशा ख़रीदारी करने की राय थी और अभी इसमें राय क्या है वो भी हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। अगर हम टाटा पावर की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि स्टॉक 415.45 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का फ्राइडे के दिन 0.47% का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर इसकी लो की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर 4.4 यानी 404 रुपये पे नीचे काफ़ी लो पे आ गया था, लगभग 10 रुपये के आसपास, और यहाँ से इसने हाई बनाया 418 का और ओपन हुआ था 415 का। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक का अगर इतना ज़्यादा न्यूज़ ख़राब होता तो स्टॉक फ्राइडे के दिन इतना लो जाकर वापस ऊपर नहीं आता। इसका मतलब इसमें ख़रीदारी तो हुई है। तो स्टॉक की उस हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टॉक की इतनी ख़राब न्यूज़ है। इसके अलावा स्टॉक का अगर हम परफॉर्मेंस देख ले तो आप देख ही सकते हो कि 5 ईयर्स के अंदर इस स्टॉक ने 515% का बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, 550 पॉइंट का। और इसके अलावा देख सकते हो कि अगर 3 ईयर्स की बात की जाए तो 277.31% का बहुत ही शानदार बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। अगर इसकी 1 ईयर की बात की जाए तो 1 ईयर के अंदर भी देख सकते हो कि 103.21% का प्रॉफिट दिया, यानी एक साल के अंदर स्टॉक ने सीधा सीधा पैसे को डबल करके दिया है। और 3 मंथ के हिसाब से 5.18 का, 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक का नेगेटिव है 3.96 का, और वनडे का देख ही सकते हो 0.33% का प्रॉफिट दिया है। अगर कंपनी का हम रिजल्ट की बात कर ले तो आप देख ही सकते हो कि टोटल इनकम देखा जाए तो यहाँ पर अगर पिछली दिसंबर 23 का देखा जाए तो यहाँ पर 15,294 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, और मार्च 2024 का देखा जाए तो 16,463 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। तो इनकम तो आप देख ही सकते हो कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर बिल्कुल इनकम इसकी ग्रोथ हुई है। तो इसका तो हम नहीं कह सकते कि रिजल्ट ख़राब हुआ यहाँ के इनकम के हिसाब से तो, लेकिन और देखते हैं कि ऐसा क्या ख़राब आया कि ब्रोकरेज द्वारा सेल की रेटिंग दी गई। तो देखा जाए कि इसकी टीआई ग्रोथ की, तो टीआई ग्रोथ भी देख सकते हो कि पिछली बार 4.59 का नेगेटिव था, अब की बार 7.65 का था, तो ये भी बिल्कुल बड़ा है। इसके अलावा देखा जाए टोटल खर्चे की तो यहाँ पर देख सकते हो कि 12,970 करोड़ का खर्चा था पिछली बार क्वार्टर के रिजल्ट में, और अब की बार देखा जाए तो 14,107 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ, यानी सीधा सीधा 1200 करोड़ का, लगभग 1150-1200 करोड़ का खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मेन ये हुआ है कि इनकम तो ग्रोथ हुआ है लेकिन खर्चे के अंदर इस बार काफ़ी बड़ा है, इस वजह से इसका कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। इसके अलावा कि अगर इसकी टी ग्रोथ की बात की जाए तो पहले 6.48 का था, अभी 8.77 का है। ईबिटा की बात की जाए तो ईबिटा देख सकते हो पहले 2324 करोड़ का था, अभी 2356 का है। अब अगर अब देखा जाए ईबिट ग्रोथ की तो यहाँ पर 7.54 का था, अभी 1.39 का है। पीएटी की बात की जाए तो 953 का था, अभी 895 का है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसका मेन क्या हुआ कि खर्चे में कंपनी में बढ़ोतरी हुई है। न्यूज़ की बात की जाए तो देख सकते हो बिग क्रेज कमिंग इन टाटा पावर स्टॉक एनालाइज्ड ऑन सपोर्ट स्टॉप लॉस एंड प्राइस टारगेट्स, यानी टाटा पावर के शेयर में आ रही है बड़ी गिरावट, समर्थक स्टॉप
लॉस और मूल्य लक्ष्य पर विश्लेषण कर रहे हैं। टाटा पावर के शेयर में दिसंबर 2023 में कई रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। इस महीने के दौरान 24% की बढ़त दर्ज की है। दिसंबर में शानदार बढ़त टाटा समूह के स्टॉक में द्वारा उत्पन्न 64.14% के 6 मंथ के रिटर्न का परिलक्षित होती है और एनालाइज द्वारा इसका अलग अलग टारगेट बताया जा रहा है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि CLS और कोटक इक्विटी ने, जो कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र के अंदर स्टॉक पर बिक्री कॉल बरकरार रखी है। CLS ने कहा है कि चौथी तिमाही की कमजोर आय, जो कि रिन्यूएबल ऊर्जा के मोर्चे पर कमजोर लाभप्रदायक के कारण हुई है। CLS ने प्रति शेयर में 297 रुपये का मूल्य लक्ष्य रखा है, जो लगभग 32% गिरावट है। आप देख ही सकते हो कि CLS ने टाटा पावर का कितना गिरावट का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि 32% गिर सकता है, 32% गिर सकता है और इसका लक्ष्य 297 का बताया है। इसके अलावा अगर हम दूसरे एनालाइज की बात की जाए, कोटक ने 265 रुपये का कम लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक के उच्चतम मूल्य स्तर से यानी 40% गिर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज अपनी गोल्डमैन सैक्स ने टाटा पावर स्टॉक को 45% की गिरावट देखी है। उन्होंने बताया कि ये स्टॉक 214 तक आ सकता है और ब्रोकरेज के नकारात्मक रुख से पता चलता है कि भविष्य में स्टॉक पर बड़ा सुधार हो सकता है। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पर वैशाली पारेख VP टेक्निकल रिसर्च प्रभुधा लीलाधर ने कहा है कि टाटा पावर को वर्तमान में अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के समर्थन मिल रहा है और 400 रुपये पर निशान उल्लंघन 380 रुपये है। उन्होंने 380 रुपये का SL बताया है और उन्होंने भी अच्छी राय दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस स्तर पर ये गहरी गिरावट का प्रेरित कर सकता है, इसलिए 380 रुपये पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक मजबूत समर्थन पर इस स्तर पर खरीदारी के अनुकूलन अवसर प्रस्तुत करता है। तो उन्होंने 380 रुपये का SL बताकर यहाँ पर स्टॉक को बताया कि भविष्य में गिरावट भी आ सकती है इसके अंदर और इसमें स्टॉक अच्छा भी दिख रहा है। तो उन्होंने 380 रुपये का थोड़ा लक्ष्य बताया, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सोचिए। इसके अलावा इक्विटी, जो कि इनक्रेड इक्विटी की VP गौरव विसा ने कहा है कि टाटा पावर दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पर, जो कि उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव के लगातार गठन के साथ एक मजबूत अपट्रेंड में रहा है। ये दैनिक चार्ट पर बढ़ते चैनल समर्थन में कारोबार कर रहा है। हालांकि इस दौरान RSI गिरते हुए चैनल पैटर्न पर कारोबार कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक 460 यानी 460 रुपये के स्तर पर एक समर्थक सुधार हुआ है। आगे चलकर ये 400 रुपये यानी 400 रुपये के स्तर तक समर्थन क्षेत्र के रूप में कार्य करने की संभावना है, जो अगर कायम रहा तो कीमतों में उछाल आ सकता है और 460 रुपये तक जा सकता है वापस। तो आप देख ही सकते हो कि जो VP गौरव विसा है, उन्होंने इसके लिए अच्छी राय दी है और उन्होंने बताया कि स्टॉक आने वाले समय में 460 तक जा सकता है। और आप देख सकते हो कि गणेश, जो कि आनंद राठी शेयर के स्टॉक ब्रोकरेज के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान, जो कि गणेश डोगरे ने कहा है कि दैनिक चार्ट पर स्टॉक ओवरसोल्ड क्षेत्र में रहा है और 435 यानी 435 रुपये के ऊपर ही नई खरीदारी संभव है। उन्होंने ये बताया कि 435 रुपये से अगर स्टॉक जाता है ऊपर, तो इसमें खरीदारी कर सकते हो और उसके ऊपर ही खरीदारी करना उचित रहेगा। और इसके अलावा मौजूद समय व्यापारियों का अवश्य मूल्य परिवर्तन की कार्रवाई के लिए स्टॉक की प्रतीक्षा करें और आने वाले हफ्तों के अंदर स्टॉक 475 रुपये के अगले टारगेट तक जा सकता है। और उन्होंने स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 380 रुपये का बताया है और 430 रुपये और 475 रुपये पर रखा जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका कोई इतना रिजल्ट ख़राब नहीं आया है, लेकिन काफ़ी एनालाइज द्वारा इसका सेल का रेटिंग दिया गया है और उन्होंने काफ़ी नीचे टारगेट दिया है। आप देख ही सकते हो 35%, 40% कितना ज़बरदस्त का टारगेट दिया है गिरने का, और कुछ एनालाइज द्वारा इसको ख़रीदारी करने की सलाह दी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो ये न्यूज़ तो आती रहती है जाती रहती है, इनसे कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो स्टॉक को बिल्कुल रहने दें, अगर नीचे आता है तो एवरेज ज़रूर करें, लेकिन एवरेज अभी नहीं करना है, हो सकता है नीचे भी आ जाए काफ़ी, तो उस समय करें। और अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टाइम का है तो इस स्टॉक के अंदर 380 यानी 380 रुपये का ऐसा लगाकर काम किया जाए
और लॉन्ग टाइम पर्पज़ से है तो आप रहने दीजिए, स्टॉक को बना रहे, क्योंकि न्यूज़ तो आती रहती है जाती रहती है। और इसके अलावा आप देख ही सकते हो कि कुछ दिन पहले कोटक बैंक की न्यूज़ आई थी, स्टॉक नीचे गिर गया। उसके बाद में एचडीएफसी की आई थी, वो भी नीचे गिर गया। पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो अदानी के स्टॉक में भी धमाके हुए थे। तो ऐसे धमाके होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पैसा गमाता कौन है? पैसा गमाता है जो इन्वेस्टर 10 साल के लिए बाय तो करता है, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आते ही वो उसको सेल करना शुरू कर देता है और लॉस बुक कर लेता है। वो ये सोचता है कि गरीब आदमी क्या सोचता है कि मैं बिल्कुल और गरीब ना हो जाऊं, और अमीर आदमी क्या सोचता है कि मैं और गरीब ना हो जाऊं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो अपने मुंह कान बंद करके काम कीजिए, कानों को बंद कर दीजिए। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि अदानी की कितनी भयंकर गिरावट की न्यूज़ आई, स्टॉक गिरा भी था लेकिन वापस ऊपर चला गया। अब उसमें पैसा गमाया कौन? जो नॉर्मल हम जैसे लोगों ने पैसा गमाया है। जिन लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और न्यूज़ की ना सुनी और ज़्यादा गिरावट आने पर ख़रीदारी की, उन लोगों ने पैसा कमाया है। आज देखिए स्टॉक वापस कहाँ से कहाँ चले गए। वैसे ही, क्योंकि कुछ दिन बाद क्या होता है कि न्यूज़ पुरानी हो जाती है, स्टॉक भी भूल जाता है कि अरे मुझे गिरना था, और वो धीरे धीरे करके वापस ऊपर चला जाता है। तो यही बातें सोचकर अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो आप बने रहिए। और आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।